हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। स्टूडेंट्स, आपके 12th क्लास के फिजिक्स में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं बोर्ड में, उन क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा, चाहे डेरिवेशन हो, डेफिनेशन हो या न्यूमेरिकल हो। आप उसकी प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से। हो सकता है आपको बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट हो जाए और बोर्ड में आपको मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए टॉपिक की बात करेंगे आज हम। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? ये एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा सिस्टम है जो दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। जो दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। जैसे हमने कोई एग्जांपल दिया HCl। अब HCl एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा सिस्टम है जो हमारा दो आवेशों से मिलकर बना होता है। एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। ठीक है स्टूडेंट, डेफिनेशन जो आपने हेडिंग डाला हुआ ऊपर, इससे भी दिख रहा है। द्वि में से होता दो और ध्रुव में से होता सिरे, जिसके दो सिरे हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा निकाय है जो दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना है। देख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना है। जैसे HCl, H2O, NaCl। ठीक है स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे एग्जांपल आपको बता दिया है, HCl हो गया, H2 हो गया, NaCl हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वैद्युत उसको P से शो करते हैं और P बराबर होता है हमारे पास Q इंटू 12। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया हमारा P इक्वल टू Q इंटू 12। इससे डेफिनेशन बन सकती है हमारी। क्या डेफिनेशन बनेगी कि किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एट द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी क्या है? कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है और जिनके बीच की जो अल्प दूरी होती है वो होती है स्टूडेंट्स 2l। तो यहां से डेफिनेशन बन रही है कि किसी भी एक आवेश, चाहे प्लस हो या माइनस हो, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसकी मात्रा की बात करेंगे, मात्रा की बात करेंगे तो आप स्टूडेंट पता है आपको, आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम। और दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर। तो मात्रा हो गया कूलम मीटर। ठीक है, विमा की बात करेंगे, विमा की बात करेंगे तो जो Q होता है, Q की विमा होती है ए टी और दूरी की विमा होती है L। तो ये हो जाएगा आपका LTA। ये हो इसकी डायमेंशन, इसकी विमा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे, इसके ऊपर एक डेरिवेशन आता है। वैसे दो डेरिवेशन होती है आपके। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। या तो एक अक्षय स्थिति में आता है या निरक्षय स्थिति में आता है। तो हम बात करेंगे डेरिवेशन की स्टूडेंट्स।
वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में, उसकी अक्षीय स्थिति में, उसकी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, उसकी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। सूत्र प्राप्त, ये डेरिवेशन है स्टूडेंट्स, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डेरिवेशन आपको कराएंगे, आप देख लीजिए। ठीक है, ये डेरिवेशन आपको कराएंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम आगे, ये डेरिवेशन आपको कराते हैं। तो मान लेते हैं, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, मान लेते हैं माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है आपकी 2L, जिनके बीच की दूरी मान लेते हैं 2L। ठीक है, हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ए बी के मध्य बिंदु O से, ए बी के मध्य बिंदु O से r दूरी पर, ए बी के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P मान लिया, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा E2 है। मान लेते हैं इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा E2 है। अब आपको क्या करना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यदि माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी निकालेंगे, माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी, तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी 12 है, तो ये आपकी L हो जाएगी और ये आपकी L हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी आपकी हो जाएगी R प्लस L और प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी हो जाएगी स्टूडेंट्स R माइनस L। फिर एक बार मैं समझाए तो आप लोगों को, देख लीजिए डायग्राम। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, और स्टूडेंट्स जो लैंग्वेज मैं आपको बता रहा हूं, जो डायग्राम के बारे में बोल रहा हूं, एज टू एज ऐसे ही आपको लिखना है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि डायग्राम के बारे में कौन सी चीज क्या है, वही आप लिख देना, उसके आगे आप सॉल्यूशन कर लेना, मैथमेटिकल प्रूफ कर लेना। मान लेते हैं ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। माना कि ए बी के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा E2 है। अब हम क्या करेंगे, माइनस क्यू से और प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी निकालेंगे। तो माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी हो जाएगी R प्लस L और प्लस क्यू से दूरी हो जाएगी R माइनस L। ठीक है स्टूडेंट, अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड करनी है। प्लस क्यू के कारण अलग करना है, माइनस क्यू के कारण अलग करना है, फिर बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये होता है आपका E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए प्लस क्यू की बात कर रहे हैं, तो प्लस क्यू अपॉन दूरी हो जाएगी प्लस क्यू की R माइनस L का होल स्क्वायर, प्लस सॉरी
ये आपका प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो जाएगा E2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, ये माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगा E बराबर हो जाएगा आपके पास E1 प्लस E2, इजकल टू हो गया E1 प्लस E2, इजकल टू E1 का मान ऊपर लिखा है आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस है लेकिन माइनस Q के कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। E इजकल टू, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर Q दोनों में आ रहा है, 1/4 दोनों में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें कॉमन निकाल लेंगे। इसमें कॉमन आ जाएगा आपके पास Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, ये बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, दोनों में एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा E इजकल टू Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लीजिए R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। हमने एलसीएम ले लिया तो इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। डायग्राम आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स, डायग्राम में रफ कर देता हूं, देखिए आगे देखिए हम इसकी बात करते हैं। E इजकल टू, ये हो जाएगा आपके पास Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए अभी हम आपने सोल्व किया था, दोनों में एलसीएम लिया था, आपने इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया, इसका मल्टीप्लाई आपने यहाँ किया। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दो फॉर्मूले बन रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम दोनों फॉर्मूले खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। तो देखिए यहाँ पर a की जगह r है और b की जगह l है, तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, बीच में माइनस है, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl अपॉन नीचे देखिए एक बार माइनस में वैल्यू है और एक बार प्लस में है, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a की 2 माइनस b की 2। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर या फिर E इक्वल टू Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए आर स्क्वायर ऐसे रहा, एल स्क्वायर ऐसे रहा, 2rl ऐसे रहा माइनस, इसका ब्रैकेट को खोल देंगे, आर स्क्वायर जब ब्रैकेट खोलते हैं और बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे प्लस है तो माइनस हो गया एल स्क्वायर और यह माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर E इक्वल टू Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2rl ये रहा और 2rl ये रहा, तो हो गया स्टूडेंट्स ये 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 12 हमने एक साथ कर दिया और 12 हमने बाहर निकाल दिया,
ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 आर लगता है, ऐसे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपने पढ़ रखा है कि जब P होता है वो वैद्युत द्विध्रुव होता है और P बराबर होता है आपका Q इंटू 12। ठीक है स्टूडेंट, P बराबर होता है आपका Q इंटू 12। और जो आपका L है, L इज द वेरी लेस देन टू R। L R की तुलना बहुत छोटा होता है, इसलिए L को नगण्य मान लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे एक काम कीजिए, हम इसे 2R लिख लेते हैं, 2R। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि 2 दूनी 4 RL हो जाएगा आपका। तो हो जाएगा आपका 2R अपॉन नीचे बचा R की पावर 2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है आगे देखिए, यहाँ करा देते हैं हम आपको, ये बचा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ पर P आपका ऐसे रहा, 2R भी आपका ऐसे रहा नीचे, 2 2 जा 4, R की पावर हो गई आपकी 4। अब देखिए एक पावर से एक पावर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R की पावर 3। ये हो गया स्टूडेंट्स किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और मात्रा क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो घर जाके इसको आप देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, और वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके स्टूडेंट्स।